अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है जो हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें थीटा गिवन हो क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा एन हेड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर थीटा गिवन नहीं हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई जे और के की कंपोनेंट की फॉर्म में अगर गिवन हो दो वेक्टर्स तो हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी को आई जे के ए के कंपोनेंट्स को और बी के कंपोनेंट्स को लाइन में लिख के इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कि प्रूव करें ए क्रॉस बी और बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, मतलब एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उन्होंने हमें प्रूव करने का कहा है कि एग्जिस्ट करती है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अब करना कैसे, आपने लिया ए और बी, एंगल गिवन है, नो एंगल गिवन नहीं है तो हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। आपने तरतीब का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में, आपने लाजमी क्रॉस प्रोडक्ट में तरतीब का ख्याल रखना है। डॉट में क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी तो हमारा ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो दोनों का आंसर सेम होता था, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में माइनस हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, उसकी वजह से आंसर में फर्क हो जाता है। सो ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है। क्या होगा, मैंने क्या तरीका बताया था बच्चे कि आई जे के लिखना है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, आई जे के लिखा, फिर पहले आपका कौन सा लिखा हुआ है बच्चे, वेक्टर ए, तो यहाँ कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ए के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब इनके साथ लिखी वाली रकमें। आई के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चे, 2 ए के अंदर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है 1 ए वेक्टर में देखिए, और के के साथ क्या लिखा हुआ है -1। ठीक है, सेम इसी तरह से बी बाद में आ रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी बाद में आएंगे। आई के साथ क्या लिखा हुआ है 1 बी के अंदर देखिए, जे के साथ क्या लिखा हुआ है -3 एंड के साथ क्या लिखा हुआ है 7। ये एक दफा लिख लिया। आगे आपको आता है 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फिक्स, ठीक है, रो और कॉलम कैंसिल, बाकी टर्म्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर माइनस सेकेंड टर्म फिक्स, फिर डिटर्मिनेंट आ जाता है इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल, 2 -1 1 और 7। ठीक है, समझ आ रही होगी आई होप सो। इस तरह से के हैट फिक्स, ऊपर वाली टर्म फिक्स, इसका कॉलम और रो कैंसिल, 2 1 1 -3, 2 1 1 और -3 रह गया। ठीक है, ये आप थोड़े फासले पे रखिएगा ताकि आप इनको मिक्स ना करें। सो खैर ये चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है बच्चों। तो 7 1 7 माइनस 3 1 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, माइनस जे हेड 2 7 14 माइनस, आपने बच्चे मैट्रिसेस पढ़े हैं, ये चीजें आपको सॉल्व करनी आती हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला और 1 -1 -1। ठीक है, इसी तरह से के हैट 2 3 -6 माइनस फॉर्मूले वाला और 1 1 1। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करें। आई हैट 7 -3 कितना हो जाएगा 4, माइनस जे हैट 14 -1 कितना हो जाएगा +1। ठीक है, इसी तरह से के हैट में सिर्फ आपको समझाने के लिए ज्यादा स्टेप्स कर रही हूँ वरना इतनी जरूरत नहीं है। और -1 -6 -1 कितना होगा -7, के हैट के साथ है, 14 + 1 कितना है 15, जे हैट के साथ है और -7 में था, एंड ये 4 आई हैट के साथ है। ये किसका आंसर आया है, ए क्रॉस बी का। इसी आंसर को हम देख के कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए का आंसर आना चाहिए, माइनस के साथ ही सब मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो -4 आई हैट +15 जे हैट +7 के हैट, बी क्रॉस ए का आंसर आना चाहिए। यही हमने तो चेक करना है, यही तो प्रूफ करना है हमने कि बी क्रॉस ए लूं और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो वो बी क्रॉस ए को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ए क्रॉस बी के बराबर आएगा लाजमी। यही हम चेक करना है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे किसको, बी क्रॉस ए को, यूजिंग दिस मेथड ओनली। ठीक है, यही तरीका है फिलहाल क्योंकि हमारे पास एंगल गिवन नहीं है। और जी बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो बी के पहले कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये ए के कंपोनेंट्स लिखे थे, ये बी के, तो बी के क्या है 1 -3 7, 1 -3 और 7। ठीक है, एंड ए के कंपोनेंट्स बाद में आएंगे क्योंकि वेक्टर बाद में लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स भी बाद में आएंगे, तो वो क्या है 2 1 एंड -1। ठीक है, इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, आप आई फिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। ठीक है, 3 1 3, जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे -7 माइनस जे हैट, कॉलम एंड रो कैंसिल, 1 -1 -1, 2 7 14,
माइनस फॉर्मूले वाला, एंड के हैट, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी बच्चे, आप लोगों को चीज़ें आती हैं। 1 1 ज़ा 1 माइनस फॉर्मूले वाला 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा -4 आई हैट 3 माइनस 7 करके -4 माइनस जे हैट -15 आ जाएगा प्लस के हैट 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। क्या आया -4 आई हैट माइनस माइनस प्लस 15 जे हैट और प्लस 7 के हैट, ठीक है। माइनस कॉमन ले लें, आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 4 आई हैट प्लस 15, या यूं कह लें कि आप, क्योंकि आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन में ये आपका क्या आ गया बी क्रॉस ए, ठीक है। क्वेश्चन में बी क्रॉस ए माइनस के साथ था, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस का बी क्रॉस ए बनाना चाहती हूँ तो माइनस से बोथ साइड्स को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आई माइनस प्लस माइनस 15 जे एंड माइनस 7 के हैट, ठीक है। मैंने क्या किया इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके भी ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेम बात होती है, ठीक है। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ए क्रॉस बी नेगेटिव वो बी क्रॉस ए के बराबर है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होता है, सेम बात है, ठीक है। इस लिहाज से सेम बात है, ओके। सो खैर हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स को, तो ये आ गया। और ये किसके बराबर है बच्चे 4 आए माइनस 15 जे माइनस 7 के किसके बराबर था ए क्रॉस बी के, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ए क्रॉस बी, ये आ गया, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए बराबर है ए क्रॉस बी, क्या हमने यही साबित करा था माइनस ऑफ बी क्रॉस ए बराबर है ए क्रॉस बी। इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, एक ही बात है, ठीक है। एक तरीका ये था कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती, दूसरा मैं क्या करने लगी थी पहले जो मैं रुक गई करते करते, सो वो ये था, सेम बात है बच्चे, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। बी क्रॉस ए किसके बराबर आया था, हो सकता है बच्चों को ये माइनस याद ना रहे मल्टीप्लाई करना, तो -4 आए प्लस 15 जे प्लस 7 के आया था, ठीक है। आप क्या कर लें टेकिंग माइनस कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन 4 आए बी क्रॉस ए किसके बराबर आ जाएगा 4 आए माइनस 15 जे माइनस का 7 के हैट, 4 आए माइनस 15 जे माइनस 7 के हैट ए क्रॉस बी के बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट वाली चीज ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो माइनस का ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए के। तो स्टेटमेंट के मुताबिक बी क्रॉस ए के साथ माइनस हो जाता है, माइनस आप बाद में इसके साथ ले आए, एक ही बात है बच्चे। आप ए क्रॉस बी के साथ माइनस लिखें या बी क्रॉस ए के साथ, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि माइनस आना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव प्रूव हो गई है, क्लियर हो गया बात। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसका क्वेश्चन का पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो है क्वेश्चन 1 का डू इट योरसेल्फ, DIY करें आप, ठीक है। आपको पता है DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ होता है, खैर सो इसको आप डू इट योरसेल्फ करें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 पार्ट के मुताबिक हम, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगी, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की आदत है लेकिन कोशिश करेंगे। आई जे के लिख लिया, ए क्रॉस बी हो रहा है, अब आप देखेंगे आई के साथ ए की कंपोनेंट्स पहले आएंगे, ठीक है। ए के कंपोनेंट्स आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। के के साथ क्या लिखा हुआ है -2, जे का आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जे का तो है ही नहीं, जे ही नहीं है, ठीक है। जब जे ही नहीं है तो याद रखें तो क्या होता है वो 0। बेसिकली मैं ए को लिख सकती हूँ आई प्लस 0 जे -2 के हैट, अब 0 जे की वजह से वो जे उन्होंने लिखा ही नहीं है, क्लियर है बात। तो इस तरह से आपने लिखा 1 0 एंड -2, क्लियर। इसी तरह से बी को आप लिखेंगे आई के साथ क्या है 3, जे के साथ 2 है, के ही नहीं है, जो नहीं होगा उसकी जगह क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया 0, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसका सोल्यूशन जल्दी से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा बच जाए। तो ए क्रॉस बी को सॉल्व किया हमने, मैंने वही सेम तरीके से सॉल्व किया इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। तो फिक्स किया, जो बच गए उसको डिटर्मिनेंट लिया, 2/2 का डिटर्मिनेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस करते हैं, उस सब से आपका ये आंसर आया ए क्रॉस बी का, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे मैंने क्या करना होता है बी क्रॉस ए लेना होता है, बी क्रॉस ए के लिए क्या हो जाएगा
i j k। अब b के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बाद में लिखे हुए थे, यहाँ पे हमने पहले लिखने हैं। b के कंपोनेंट्स क्या है, 3 2 एंड k नहीं है। इसका i के साथ 3, j के साथ 2, k है ही नहीं तो 0। आप इसको देख के भी कर सकते, 3 2 0, 3 2 0 पहले लिखेंगे, 1 0 -2 पहले लिखा था, अब बाद में लिखेंगे। ए बाद में लिखा हुआ तो इसके कंपोनेंट्स बाद में। क्लियर हो गया? अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा i, मैं डायरेक्ट करती हूँ, i के साथ कॉलम एंड रो कैंसिल, 2 2 -4 -0 माइनस j हैट आ जाएगा, रो कॉलम कैंसिल, 3 2 -6 -0 प्लस k हैट आ जाएगा, कॉलम एंड रो कैंसिल, 3 0 0 माइनस फॉर्मूले वाला एंड 2 1 2। ठीक हो गया? तो आप इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा -4 -0 -4 आ जाता है, आई हैट माइनस और -6 -0 क्या हो जाता है, -6, और ये माइनस माइनस प्लस 6j हैट। ठीक हो गया? इसी तरह से k हैट के साथ क्या है, -2, तो -2 k हैट। ओके हो गया? तो b क्रॉस a, अब मैं उसी दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो b क्रॉस a आपके बराबर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i -6j हैट प्लस 2k हैट। ठीक है? तो ये 4i -6j हैट प्लस 2k हैट किसके बराबर था, a क्रॉस b के बराबर था। माइनस का a क्रॉस b किसके बराबर है, b क्रॉस a। इसको आप अल्टरनेटिवली सेम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस को उधर ले जाए तो a क्रॉस b बराबर है माइनस के b क्रॉस a के। ठीक है? सेम बात है। तो हमारा क्वेश्चन जो था उन्होंने ये प्रूफ करने का था कि हमने कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।